कोलिजन टॉपिक में ऑलरेडी सेंटर ऑफ मास सेंटर ग्रेविटी की स्टडी हम लोग इसमें कर रहे हैं, जिसमें कि पिछले टर्म पे हमने सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर बताया था। अब देख रहे हो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी फाइंड करना। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी तब फाइंड करते हैं जब सिस्टम में जितने पार्टिकल दिए हों, सारे पार्टिकल का अगर वेलोसिटी दिया हो, तो अगर पार्टिकल्स मूव करेंगे तो सेंटर ऑफ मास भी क्या करेगा, मूव करेगा। तो इंडिविजुअल पार्टिकल के वेलोसिटी दे देता है और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी सिस्टम में सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी पूछता है। तो इसमें यह ध्यान देना चाहिए कि जो भी वेलोसिटी रखेंगे वो वेक्टर फॉर्म में रखेंगे, वेक्टर फॉर्म में रख करके तब जाके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी फाइंड करेंगे। और अगर सिस्टम पे कहा जाए कि एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, सिस्टम पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है और पार्टिकल मूव कर रहे हैं इधर उधर, लेकिन सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो है तो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास अपने स्थान से हिलेगा नहीं, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जीरो बना रहेगा। इंडिविजुअल जो पार्टिकल होंगे मूव करेंगे, लेकिन सबका मिला के सेंटर ऑफ मास अपने स्थान से हटेगा नहीं जब तक एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे नहीं लगेगा। तो ऐसा कहीं क्वेश्चन दिया हो कि इंडिविजुअल पार्टिकल का वेलोसिटी दे दिया हो और कहे सिस्टम पे नो एनी एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी फाइंड करो, आंख बंद करके जीरो लिख देना। ठीक है, क्वेश्चन कराएंगे, देखना समझ में आएगा। तो इसका भी एकदम उसी तरह से फॉर्मूला होता है जैसे पोजीशन का होता है। जैसे ये देखो एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट, तीन कोऑर्डिनेट हैं। ये ओरिजिन है, ये m1 पार्टिकल, m2 पार्टिकल, m3, mn, ढेर सारे पार्टिकल्स हैं। ये मोशन कर रहा है देखो v1 से, ये मोशन कर रहा है v2 से, इसके वेलोसिटी है v3, इसका वेलोसिटी है vn। तो इन सबका अपना एक सेंटर ऑफ मास होगा। देखो सेंटर ऑफ मास सबका अपना मिला के एक सेंटर ऑफ मास होगा। तो कहेगा सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितना होगा, v cm। तो जो पोजीशन वेक्टर था RCM इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 अपान m1 प्लस m2 प्लस m3 था, उसको अगर डिफरेंशिएट कर दो तो सब वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि पोजीशन का डिफरेंशिएशन वेलोसिटी देता है। तो हो जाएगा वो फॉर्मूला m1 r1 का सम पे m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3, बस। तो फॉर्मूला तो एकदम सेम है सबका। देखो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 इंटू इसके वेलोसिटी v1 इन टर्म ऑफ वेक्टर, ध्यान दो डायरेक्शन के साथ रखेंगे नहीं तो गलत हो जाएगा, प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 प्लस mn vn अपान m1 प्लस m2 प्लस m3 अप टू mn। है ना आसान फॉर्मूला बेटा एकदम, सारे फॉर्मूले एक जैसे। जैसे पोजीशन वेक्टर था उसी को डिफरेंशिएट कर दो तो देखिए वेलोसिटी में कन्वर्ट हो गया। बस ये ध्यान देना है कि अगर न्यूमेरिकल वैल्यू वेलोसिटी का दिया है, डायरेक्शन दे दिया है, तो वेक्टर में कन्वर्ट करके रख दो। ये हो गया फॉर मेनी, फर्स्ट मेनी पार्टिकल सिस्टम के लिए हो गया। ये सिस्टम में ढेर सारे पार्टिकल हों, मेनी पार्टिकल सिस्टम, ये मेनी पार्टिकल सिस्टम के लिए हो गया। अब सेकेंड फॉर टू पार्टिकल सिस्टम, इसमें जो क्वेश्चन अक्सर मिलता है उसमें दो पार्टिकल का क्वेश्चन दिया रहता है। तो टू पार्टिकल सिस्टम के लिए सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी m1 v1 प्लस m2 v2
अपान m1 प्लस m2। देख रहे बेटा, क्वेश्चन मैक्सिमम जगह तुम देखोगे तो टू पार्टिकल सिस्टम का ही क्वेश्चन मिलता है। तो ये फॉर्मूला बस यहीं तक लिख लो और क्या, इतने लिख लो और वेक्टर फॉर्म में रख के सॉल्व कर लो। वो दिया है कि एक्स डायरेक्शन में बॉडी जा रहा है, एक पार्टिकल वाई डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसको वेक्टर में बदल लो तभी जाकर रखो यहाँ। अब ये वेक्टर फॉर्म में आएगा, लास्ट में मैग्नीट्यूड ले लो इसका, आई कैप जे कैप के कैप के टर्म में, तो रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मैग्नीट्यूड वेक्टर के हेल्प से निकाल लो। ठीक बेटा, अब देखो, अब हम लोग पढ़ने चल रहे हैं एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब जैसे ये पार्टिकल है, इसका एक्सेलरेशन दे दिया a1, इसका एक्सेलरेशन दे दिया a2, इधर उधर सब मोशन कर रहे हैं, a3, an। तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन फाइंड करना रहता है, सेंटर मास का एक्सेलरेशन फॉर मेनी पार्टिकल सिस्टम। बस इसको डिफरेंशिएट कर दो तो जहां जहां वेलोसिटी है वहां एक्सेलरेशन हो जाएगा और क्या। डिफरेंशिएट नहीं करने जाएंगे, डायरेक्ट लिख रहे हैं तो क्वेश्चन से मतलब है, क्वेश्चन सॉल्व करना है इस मामले से। तो v1 का स्थान पे a1 बन गया, ये बन गया a2, ये आ गया a3, an अपान m1 प्लस m2 प्लस m3। तो m1 a1 प्लस m2 a2 प्लस m3 a3 प्लस mn an अपान m सभी पार्टिकल के मास का सम। ये भी वेक्टर फॉर्म में लिखना है, देख लो वेक्टर फॉर्म में। और टू पार्टिकल सिस्टम के लिए होगा, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन टू पार्टिकल सिस्टम के लिए मिलता है, इसलिए इसको तब अप्लाई कर लेंगे, यही फॉर्मूला और छोटा हो जाएगा। ये हो गया ठीक। तो हमने बता दिया वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये सब हमने बता दिया। अब इस पे क्वेश्चन कर लें और एक कॉन्सेप्ट लिख लो कि इफ एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो है, बाहर से अगर फोर्स नहीं लग रहा है, तो उस बॉडी का सेंटर मास अपने स्थान से हिलेगा नहीं। सेंटर मास तभी हटता है जब बाहर से फोर्स लगता है। बोलो, मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो उस समय अगर ऐसा कुछ हिंट मिल जाए क्वेश्चन में कि बाहर से फोर्स नहीं लग रहा है, तो सेंटर मास की वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगा और सेंटर मास का एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगा। भाई जब सेंटर मास अपने स्थान से हिलेगा नहीं तो कहां का वेलोसिटी और कहां का एक्सेलरेशन। तो डायरेक्ट भी आंसर दे सकते हो अगर क्वेश्चन में कहीं से हिंट मिल जाए कि बाहर से फोर्स नहीं लग रहा है। जब बाहर से फोर्स नहीं लग रहा है तो सेंटर मास के ना वेलोसिटी बनेगा और ना एक्सेलरेशन बनेगा। कंप्लीट कर लो, अब क्वेश्चन कराते हैं।
क्वेश्चन है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन, ये एक पार्टिकल है, यह 1 kg, ये इधर जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, देख रहे हो। एक ये पार्टिकल है, ये इधर जा रहा है 4 kg का 1 मीटर पर सेकेंड से। एक ये पार्टिकल है 3 kg का जो इधर आ रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से। तो सिस्टम में कुल कितने पार्टिकल हैं? 3 पार्टिकल, 1 kg, 4 kg, 3 kg। इसका मोशन एक्स एक्सिस के अलोंग है, इसका मोशन एक्स एक्सिस के अपोजिट है, इसका मोशन वाई एक्सिस के अपोजिट है, देख रहे हो। इसका मोशन वाई एक्सिस का अपोजिट इधर है। तो फाइंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में बताना है और इसका न्यूमेरिकल वैल्यू भी बताना है। ये वेक्टर फॉर्म है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। क्लियर हुआ बेटा? तो देख रहे हो डायरेक्शन दे दिया, ये इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर उधर जा रहे हैं और सब पता है कौन कहां जा रहा है। आई जे के में बदल के वैल्यू पुट कर दो, तुरंत आंसर आ जाएगा। एकदम हिसाब पुट है, वैल्यू पुट कर दो। तो बेटा क्या फॉर्मूला लिखेंगे? VCM M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3 अपान M1 प्लस M2 प्लस M3। क्लियर हुआ बेटा? देखो 1 इंटू 2 और डायरेक्शन हो गया आई कैप, ये हो जाएगा 1 इंटू 4, इसका डायरेक्शन एक्स एक्सिस के अपोजिट माइनस आई कैप 3 इंटू 3 और डायरेक्शन इसका है वाई एक्सिस के अपोजिट माइनस जे कैप अपान सभी मास का सम 1 प्लस 4 5 और प्लस 3 8। ठीक है बेटा, सॉल्व कर लें। तो यहां से जो सेंटर मास आएगा वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में आएगा। देखो -4i कैप और -4i कैप और 2i कैप मिलके -2i कैप और यहां से -9j कैप अपान 8। तो सेंटर मास की वेलोसिटी इन टर्म ऑफ वेक्टर, माइनस कॉमन ले लो, -1/8 इन ब्रैकेट 2i कैप प्लस 9j कैप। देख रहे हो, ये वेलोसिटी आ गया वेक्टर फॉर्म में। अच्छा अब बताओ इसका मैग्नीट्यूड अगर लेना है, मैग्नीट्यूड लिखना है, मैग्नीट्यूड में माइनस हट जाता है, 1/8 पड़ा रहेगा, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा √2 का स्क्वायर 4 और प्लस 9 का स्क्वायर 81
तो हो जाएगा √85/8 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी का न्यूमेरिकल वैल्यू ये आ जाएगा। अरे इसका न्यूमेरिकल वैल्यू निकालना जानते हो ना, ए आई कैप प्लस बी जे कैप का न्यूमेरिकल वैल्यू होता है √a² प्लस b स्क्वायर, √i के कोएफिशिएंट के स्क्वायर प्लस √j के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, √i के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, √a² प्लस b स्क्वायर से न्यूमेरिकल वैल्यू निकल आता है। न्यूमेरिकल वैल्यू में माइनस नहीं रहेगा, 1/8 पड़ा रहेगा, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू इतना आंसर आ गया। आ रहे समझ? तो इस तरह से देखा जाए तो वेलोसिटी जब भी निकालो तो पहले वेक्टर फॉर्म में ही निकालो, कौन किधर जा रहा है। जब तक वेक्टर फॉर्म नहीं लिखोगे सेट कहाँ होगा, फिर न्यूमेरिकली सॉल्व कर लो उसको। असाइनमेंट से कुछ क्वेश्चन करते हैं भी, असाइनमेंट में डायग्राम बना के दिया है। (53) नंबर क्वेश्चन, सेकेंड लेवल। फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास ऑफ द गिवन 2 पार्टिकल सिस्टम। 2 पार्टिकल सिस्टम का सेंटर मास की वेलोसिटी पूछ रहा है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दिया है सब, ओरिजिन। एक पार्टिकल है 3 kg का, देखो इधर मोशन कर रहा है, वाई एक्सिस के अपोजिट डायरेक्शन समझ गए होंगे, 4 मीटर पर सेकेंड से। और एक पार्टिकल 2 kg का, इधर जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से 30 डिग्री पर। तो इनके सेंटर मास के वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में पूछ रहे हैं। ये बात तुमको ऑप्शन से देखो क्लियर हो रहा है। ऑप्शन लिखेंगे तो क्लियर होगा। ये दिया है 1/5 ब्रैकेट में 2√3i कैप माइनस 10j कैप 1/10 2√3i कैप माइनस 5j कैप 1/5 2√3i कैप प्लस 10j कैप 1/5 3√2i कैप प्लस 10j कैप। तो क्या दिक्कत है बताओ? यह M1, यह है M2, यह है V1, यह है V2, लेकिन ये इसका डायरेक्शन तो समझ में आ रहा है, ये तो इधर जा रहा है। इसको I और J में ब्रेक कर लो, I और J में इसको ब्रेक कर लो। तो जब सॉल्व करोगे तो कहोगे M1 is 2 kg, V1 तो ये इधर जा रहा है, मतलब इसमें x और y दोनों है, तो इसको तोड़ो। 2 cos 30 इधर कंपोनेंट होगा 2 cos 30 और इसका डायरेक्शन हो जाएगा i कैप प्लस 2 sin 30 और इस वाले कंपोनेंट का डायरेक्शन हो जाएगा j कैप। देखो कैसे मैंने वेक्टर में निकाल दिया। cos 30 का वैल्यू √3/2, 2 से 2 कट गया, √3i कैप और sin 30 वैल्यू 1/2, 2 से 2 कट गया, ये आ गया j कैप। M2 is 3 kg, V2 इसका डायरेक्शन देखो एकदम कंफर्म डायरेक्शन है, y एक्सिस के जस्ट अपोजिट,
तो हो जाएगा -4j। इसके बाद हिसाब है पुट VCM M1V1 प्लस M2V2 अपॉन M1 प्लस M2, M1 is 2, V1 is √3i cap plus j cap, M2 is 3, V2 is -4j cap अपान दोनों मास का सम 2 + 3 5। तो सेंटर मास का वेलोसिटी वेक्टर टर्म में पूछ भी रहे हैं, तो ये आ गया देखो 2√3, 1.5 बाहर आ गया और 2√3i कैप प्लस 2j कैप और -12 तो -10j कैप। वेक्टर फॉर्म में पूछ रहा है, वेक्टर फॉर्म में आ गया। देखो पहला ऑप्शन दिख रहा है। तो क्या खास बात, फॉर्मूला एकदम आसान है, बस जो वेलोसिटी रखना है उसको वेक्टर फॉर्म में रखना है। वो तो बस दिखा देगा इधर पार्टिकल जा रहा है, उसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो। एक्सलेशन वाला क्वेश्चन हो वो भी इसी तरह सॉल्व होगा। कंप्लीट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। कंप्लीट हो गया बेटा। सेकंड लेवल से क्वेश्चन नंबर 32। नंबर क्वेश्चन ऑफ सेकेंड लेवल। टू आइडेंटिकल पार्टिकल मूव टुवर्ड्स ईच अदर विद वेलोसिटी 2v एंड v। दो आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं, एक दूसरे की तरफ मोशन कर रहे हैं। एक की वेलोसिटी 2v है, आइडेंटिकल है, दोनों का मास क्या है, सेम, आइडेंटिकल लिखा है। और ये चल रहा है 2v से और एक दूसरे की तरफ चल रहा है। ये चल रहा है v से, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है। द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो इसका सेंटर मास यहीं कहीं होगा। दो पार्टिकल का सेंटर मास एकदम बीच में होगा, दोनों का मास सेम है। तो इसी का वेलोसिटी पूछ रहे हैं न्यूमेरिकली, वेक्टर फॉर्म में नहीं, न्यूमेरिकली पूछ रहे हैं। न्यूमेरिकली पूछ रहे हैं इसको। आंसर दिया है v/3, v/2, 0। देख रहे हो, इसका मास सेम है और ये डबल वेलोसिटी से चल रहा है, कम वेलोसिटी से, यानी बाहर से फोर्स लगा कर उसको मोशन कराया जा रहा है, यानी सेंटर मास की वेलोसिटी 0 नहीं आएगा। और वही अगर म्यूचुअल फोर्स से आते हैं ना तभी 0 आ जाता। तो देखो VCM M1 V1 प्लस M2 V2 अपान
m1 plus m2, m1 is m, v1 is 2v, लेकिन डायरेक्शन इधर है i कैप, इसका माइनस i कैप, i कैप, m2 is m, इसका v और डायरेक्शन उसके अपोजिट माइनस i कैप अपान m प्लस m। अब देखो यहां से इसमें से माइनस हो जाएगा ना, तो बचेगा mv i कैप अपान 2m, तो यह आ गया v अपान 2 i कैप। अच्छा, ये डायरेक्शन बता रहा है कि सेंटर ऑफ मास i कैप डायरेक्शन जा रहा है, यानी सेंटर मास इधर चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? इसकी वेलोसिटी ज्यादा है। तो अब बताओ, अगर न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करना है सेंटर मास का न्यूमेरिकल वैल्यू, तो i हटा दो, यह है सेंटर मास की वेलोसिटी है v अपान 2। क्वेश्चन में स्पष्ट लिख रहा है कि दोनों पार्टिकल आइडेंटिकल हैं, यानी दोनों पार्टिकल का मास क्या है? सेम है। तो अप्लाई कर दिया m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। $34 नंबर क्वेश्चन ऑफ सेकेंड लेवल। टू पार्टिकल्स ए एंड बी इनिशियली एट रेस्ट। दो पार्टिकल्स, ये ए है ये बी है, मास नहीं दिया है क्वेश्चन में, मास नहीं दिया, लेकिन शुरू में रेस्ट में है। मूव टुवर्ड्स ईच अदर, ये इधर चल रहा है ये इधर चल रहा है। Under mutual force of attraction at the instant when the speed of A is v, किसी समय इसका स्पीड v है, इसका स्पीड 2v है, मास नहीं दिया है। द स्पीड ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, तो इनका जो सेंटर मास होगा, इसका स्पीड वेलोसिटी पूछ रहे हैं। ऑप्शन में दिया है 3v, v, 1.5v, 0। अब देख लो, स्पष्ट क्वेश्चन में लिख दिया है कि दो पार्टिकल है, मास नहीं दिया है। इसका मास हम m1 मान लें, इसका मास m2 मान लें। शुरू में ये रेस्ट में थे, अब दोनों को छोड़ दिया इसे, तो ये चलने लगे। और ये इसलिए चलने लगे क्योंकि आपस में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, आपस में म्यूचुअल, बाहर से नहीं लग रहा है, म्यूचुअल फोर्स से चलने लगे। स्पष्ट लिखा है म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से चल रहे हैं। बोथ आर मूविंग ड्यू टू म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बाहर से कोई फोर्स इसका मतलब नहीं लग रहा है। और जब बाहर से फोर्स नहीं लग रहा है तो सेंटर मास अपने स्थान से हिलेगा ही क्यों? सेंटर मास की वेलोसिटी कितनी आएगी? बोलो 0। ये आंसर आएगा। ये मास भी नहीं दिया था, यहाँ देखो अलग अलग वेलोसिटी है और एक दूसरे से के म्यूचुअल फोर्स से चल रहे हैं, तो जितना फोर्स इस पर लगेगा उतना ही उस पर भी लगेगा, यानी अलग अलग वेलोसिटी है। इसका मतलब उनका मास भी अलग अलग है। और शुरू में दोनों किस में थे? रेस्ट में। तो मास पता चलेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तभी ना अप्लाई होता है जब बाहर से फोर्स नहीं लगता है। हियर टू पार्टिकल्स are
मूविंग ड्यू टू म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से मूव कर रहे हैं, दैट इज एक्सटर्नल फोर्स बिकम जीरो, इसलिए सेंटर मास की वेलोसिटी भी जीरो। और सॉल्व भी करते हैं, देखना जीरो आएगा, बाकी डायरेक्ट कॉन्सेप्ट से आंसर जीरो दे सकते हो। अब मास उस दिया नहीं है क्वेश्चन में, वो तो हमने m1 m2 लिखा, तो बाहर से फोर्स नहीं लग रहा है, तो इसका मोमेंटम कैंसिल होगा, क्योंकि शुरू में दोनों किस में थे, रेस्ट में, तो हर समय उसका मोमेंटम कैंसिल होगा। तो इसका मोमेंटम m1v बराबर होगा m2 इंटू 2v। इससे क्लियर हो गया कि m1 इज इक्वल टू 2m2 है, ये क्लियर हो गया। ये इसका डबल है, इसलिए इसका वेलोसिटी कम है, इसका वेलोसिटी ज्यादा है। अब सेंटर मास की वेलोसिटी m1v1 प्लस m2v2 अपान रख दो वैल्यू, m1 का वैल्यू रख दो 2m2, v1 का वैल्यू vi कैप डायरेक्शन के साथ, m2 का m2 रहने दो, v2 2v, इसका डायरेक्शन इसके अपोजिट है, तो हो जाएगा माइनस आई कैप अपान m1 इज 2m2 प्लस m2, तो आ गया देखो 2m2 vi कैप माइनस 2m2 vi कैप अपान 3m2। देखा जाए तो जो ये है वही ये है, ये प्लस है माइनस है, दोनों क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गए, जीरो आया कि नहीं आया। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितना आया, वो तो हम पहले ही बताए थे कि आंसर जीरो आएगा। क्यों? क्योंकि बाहर से कोई जब फोर्स नहीं लगेगा तो मोमेंटम कंजर्व करने के लिए सेंटर ऑफ मास अपने स्थान से हिलेगा नहीं, इसलिए आंसर जीरो आएगा। पहले हम देखो टिक लगा चुके थे जीरो पे, और सॉल्व भी हमने कर दिया। देखो मास भी नहीं दिया था, मास आएगा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से, सब रखा अपने आप, देखो जीरो आ गया। सेंटर मास अगर एक्सेलरेशन अगर पूछता तो वो भी जीरो आएगा। जब मूव ही नहीं कर रहा है सेंटर मास अपने स्थान से, तो वेलोसिटी एक्सेलरेशन ये सब क्या होगा बेटा, जीरो होगा। कोई दिक्कत? देखा जाए तो सेकेंड लेवल में एक क्वेश्चन है, 71 नंबर क्वेश्चन, IIT मेंस 2019 में आया है। और सॉल्व करते हैं 71। वन नंबर क्वेश्चन ऑफ सेकेंड लेवल, IIT मेंस 2019। इस तरह से एक डायग्राम बनाए हुए हैं, इसको कह दिए y एक्सिस ओरिजिन, x एक्सिस y एक्सिस ओरिजिन, यह A, यह D,
सी और बी, ए बी सी डी, यहां पे जो पार्टिकल है इसका मास, इस पार्टिकल का मास m है, इस पार्टिकल का मास 4m, 3m, 2m। ये पार्टिकल इधर चल रहा है ए एक्सेलरेशन से, ये पार्टिकल इधर आ रहा है ए एक्सेलरेशन से, ये पार्टिकल इधर जा रहा है ए एक्सेलरेशन से, ये इधर जा रहा है ए एक्सेलरेशन से। ये ओरिजिन है, इधर होगा आई कैप और इधर होगा, देख रहे हो, ये इधर जा रहा है, इधर, सबका डायरेक्शन पता है। तो कह रहा है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास किस एक्सेलरेशन से चल रहा है। द एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, ऑप्शन दे रहे हैं a/5 आई कैप माइनस जे कैप, ए आई कैप प्लस जे कैप, 0 a/5 आई कैप प्लस जे कैप। तुम सॉल्व करो बेटा, एकदम तो डायरेक्ट फॉर्मूले पे है, एकदम देख लो। m1 m2 m3 m4 पता है, सबका एक्सेलरेशन का डायरेक्शन पता है, रखते जाओ। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास वेक्टर फॉर्म में पूछ भी रहा है। m1a1 प्लस m2a2 प्लस m3a3 प्लस m4a4 होल अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 m1 m a1 माइनस ए आई कैप। सोचो ना, अरे इसके अपोजिट है, एक्स एक्सिस का अपोजिट। m2 2m ए जे कैप 3m ए आई कैप प्लस 4m, ये वाई एक्सिस के अपोजिट जा रहे, माइनस ए जे कैप अपान m प्लस 2m प्लस 3m प्लस 4m। अब देखो, ये 3m आई कैप, ये इसमें माइनस होकर के 2m ए आई कैप आ जाएगा, 2m ए जे कैप 4 मिलके माइनस 4 में से 2 माइनस हो गया, माइनस 2m ए जे कैप आ गया अपान 10m 2 कॉमन, m कॉमन, a कॉमन, i माइनस जे अपान 10m। तो ये आ गया, देखो a/5 कट गया, i कैप माइनस ये सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन वेक्टर फॉर्म में आ गया।
अच्छा, न्यूमेरिकल वैल्यू निकालना चाहो तो न्यूमेरिकल निकाल लो। न्यूमेरिकल में आएगा a/5, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू √1² + 1² √2। देखो न्यूमेरिकल चाहिए तो इतना आएगा, और ये वेक्टर फॉर्म में पूछ रहा था तो ये आया a/5 i - j, ये आंसर। कुछ क्लियर हुआ? सेंटर मास की वेलोसिटी, सेंटर मास का एक्सेलरेशन, ये सब फिनिश हो गया। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे किसी बॉडी में से कुछ पोर्शन कट करके निकाल दिया जाए तो रिमाइंडर का सेंटर मास कितना शिफ्ट करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट। नॉन यूनिफॉर्म बॉडी का सेंटर ऑफ मास, जैसे कोई रॉड है उसका लीनियर मास डेंसिटी दे दे, एक तरफ पतला हो एक तरफ मोटा हो, सेंटर मास का पोजीशन बताओ, तो उसको डीएम मास कट करके इंटीग्रेट करके बड़ा आसानी से आ जाता है। तो नॉन यूनिफॉर्म बॉडी का सेंटर ऑफ मास, कैविटी कट करने के बाद से रिमाइंडर का सेंटर मास कितना शिफ्ट करेगा ये देखेंगे, ठीक है। फिर लास्ट में रॉकेट प्रोपल्सन भी देखेंगे, रॉकेट का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा है। अब टॉपिक लगभग फिनिश की तरफ है। और एक कॉन्सेप्ट वो वुडन प्लांक वाला क्वेश्चन होता है, जिसमें कि एक वुडन प्लांक है, स्मूथ सरफेस पर रखा है, उसमें एक प्लेटफॉर्म पे एक प्लेस से दूसरे प्लेस गया तो पूरा सिस्टम कितना पीछे शिफ्ट कर गया, ये थोड़ा सा और बचा हुआ है। फिर ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा, फिर आगे चलेगा वर्क, पावर एंड एनर्जी। ठीक बेटा, थैंक यू।